प्यारे साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। और दोस्तों यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है तो वो कोविड-19 महामारी के कारण प्रत्येक क्लास का जो है 30% जो पाठ्यक्रम है उसको कम कर दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको हाई स्कूल कक्षा की विषय हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो बता रहा हूँ। ठीक है, 30% जो पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य के लिए क्या लिखूँ, जो कि ये लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर ने, और पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती में। यानी कि गद्य के ये 3 पाठ आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं काव्य की। काव्य में देखिए क्या है, सुमित्रा नंदन पंत इन्होंने लिखा है चंद्रलोक में प्रथम बार। अगला पाठ है महादेव वर्मा जी का, जो कि इसमें वर्षा सुंदरी के प्रति। अगला पाठ है माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि इन्होंने लिखा है जवानी। अगला पाठ है नदी, जो लिखा है केदारनाथ सिंह ने। उसका अगला चैप्टर है युवा जंगल, जो लिखा है अशोक वाजपेयी ने। तो दोस्तों काव्य के लिए जो है ये चैप्टर हैं, जो कि आपके 30% सिलेबस जो है आपका उस हिसाब से आपके कम कर दिए गए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं संस्कृत हेतु। तो संस्कृत में देखिए आपको क्या क्या जो हटा दिया गया है, केन की वर्धते और अन्योक्ति विलास। ठीक है, इस तरह के जो 2 चीज़ें ये आपकी हैं ये हटा दी गई हैं। और संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो आपके समास, चाहे वो कर्मधारय हों या बहुव्रीहि, और संधि आपकी वृद्धि संधि, आपका सर्वनाम तद और युष्मद, आपके धातु रूप दृश्य और पश्च। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी हटा दी गई हैं। उपयुक्त के अलावा जो 70% सिलेबस है आपका वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो आपको क्या क्या सिलेबस में आएगा और वह कितने कितने अंकों का आएगा। ये तो आप जानते हैं 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंकों की जो है प्रोजेक्ट कार्य होता है। तो यहाँ पर जो गद्य का और पद्य का, उसके अलावा जो हिंदी रहेगी 70%, उसका जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आपका प्रश्न आएगा इस तरीके जो भी आए। ठीक है, उसमें आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, ये आपका आएगा 5 अंकों का। अगला है मतलब हिंदी पद्य का विकास एवं संक्षिप्त परिचय, यानी कि रीतिकाल तथा आधुनिक काल, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 5 अंकों का आएगा। अगला है आपका गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से आपका संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न, ये आपके दो दो प्रश्न के 2-2 अंकों के 3 प्रश्न होंगे आपके, और आपका ये प्रश्न 6 अंकों का आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर काव्य हेतु, तो निर्धारित पाठ्य वस्तु से जो है आपका जो भी काव्य आता है, ठीक है, जो भी आपकी कविता या काव्य का जो भी पाठ जो होता है, उसमें आपका संदर्भ लिखना होता है, आपको व्याख्या लिखनी होती है और उसका काव्य सौंदर्य लिखना होता है। ठीक है, ये होता है आपका पूरा प्रश्न 6 अंकों का। अगला जो प्रश्न होगा आपका प्रश्न पत्र में, तो वो होगा संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का ससंदर्भ जो है हिंदी सहित, ससंदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, ये आपकी आती है 4 अंकों की। ठीक है, 1 अंक में जो है आपको संदर्भ लिखना होता है, 3 अंकों में आपको व्याख्या लिखनी होती है। अगला प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो वो 5वें नंबर पे कि निर्धारित पाठकों, लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचना है, ये आपके 3-3 अंकों की होंगी। ठीक है, लेखक और कवि, तो पूरा प्रश्न हुआ हमारा 6 अंकों का। आगे देखिए बताया गया है इसमें, संस्कृत के निर्धारित पाठों में से कंठस्थ कोई श्लोक, यानी कि वह श्लोक जो इसमें जो है नहीं आया हो प्रश्न पत्र में, तो वह हो जाएगा हमारा 2 अंकों का। अगला प्रश्न होगा संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होता है। ठीक है, यह भी हमारा 2 अंकों का आएगा। उसके अलावा दोस्तों काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में आपसे क्या पूछा जाता है, रस और छंद और अलंकार। अलंकार पूछे जाएंगे आपसे अर्थालंकार, उपमालंकार और रूपक उत्प्रेक्षा। रस पूछे जाएंगे आपसे करुण रस और हास्य रस, उनकी उदाहरण और उनकी पहचान। ये आपका प्रश्न होगा पूरा 6 अंकों का। अगला जो प्रश्न होगा आपका वो होगा हिंदी व्याकरण से शब्द रचना के तत्व, जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची। ये प्रश्न होगा आपका टोटल 11 अंकों का। 9वां प्रश्न जो आपका प्रश्न पत्र में आएगा वह होगा संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, संधि यण, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, शब्द रूप, यानी कि संज्ञा, फल, मति, मधु, नदी के, और धातु रूप लट, लोट, लट और विधिलिंग और लंग लकारों में से पट और हस के। इसमें अगला होगा हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद।
हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल दिखाई देगा एक निबंध। ठीक है, हमको जो है निबंध लिखना होगा और जो निबंध होगा वो हमारा इन इन टॉपिकों पर हो सकता है। और ये जो निबंध होगा हमारा 6 अंकों का आएगा। इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। खंड काव्य, संक्षिप्त कथा वस्तु, घटना या फिर चरित्र चित्रण। देखिए इसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा और ये जो आपका आंतरिक मूल्यांकन है ये आपका 30 अंकों का होगा और इसके जो नंबर हैं आपको आपके विद्यालय से ही दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसके जो विषय होंगे आपके, आप देख पा रहे होंगे, भाषण, वाद विवाद या विचारों की अभिव्यक्ति, व्याकरण संबंधी इत्यादि जो भी कुछ है, प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह में। हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। निर्धारित पाठ्य वस्तु, जो गद्य के चैप्टर हैं, जैसे पहला मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। ठीक है, जो लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने और भगवत शरण उपाध्याय ने। ये जो चैप्टर हैं हमारे गद्य के, ये बचे रहेंगे। बाकी उसके अलावा जो अन्य चैप्टर रह गए हैं वो हमारे हटा दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30% जो सिलेबस है आपका वो हटा दिया गया है। अब जो काव्य हेतु कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं वो देख लीजिए आप। पद, धनुष भंग और वन पद पर, सभ्य कवित्व, भक्ति नीति। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, बोलने में मुझे थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है, ये जो चैप्टर है काव्य हेतु ये हटाए नहीं गए हैं, बल्कि ये चैप्टर इसी में जुड़े रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य चैप्टर रह जाएंगे वो हमारे हटा दिए गए हैं। हल्दी घाटी, भाषा एकमात्र अनंत है, झांसी की रानी की समाधि पर, आदि जो भी चैप्टर हैं ये सब चैप्टर हमारे आपके जो परीक्षाएं हैं उसमें आएंगे। ठीक है, संस्कृत में आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो देख लीजिए। वाराणसी, देशभक्ता, चंद्रशेखरा और छदंग्योपनिषद और षष्ठोध्याय, भारतीय संस्कृति, वीर वीरगढ़ पूज्यते, आरूढ़ी, श्वेत केतु संवाद और जीवन सूत्रावली। इस तरह के जो है आपके ये आएंगे। और देखिए आपका जो खंड काव्य होता है वो प्रत्येक जिले का होता है, अलग अलग होता है। आपका जो भी जिला हो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है हमारा हिंदी का सिलेबस पूरा हुआ। दोस्तों हिंदी में जो जो 30% सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा जो है हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लेकर के और जो सिलेबस है इस तरीके का यहाँ तक, ये जो सिलेबस है हमारा ये हटा दिया गया है। ठीक है, और जो आगे का 70% सिलेबस है वो आप इत्मीनान से बड़े आराम से पढ़ते रहिए। तो फिलहाल दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। और इसके साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी आपके विषय हैं उन सभी विषयों का जो भी सिलेबस जितना भी कम किया गया है वो सारी की सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक विषय का जो सिलेबस कम किया गया है आप इस तरह की पीडीएफ के माध्यम से वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों नमस्कार, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।